आप किस में खुश होते हो बहनों? प्रशंसा में। डांटे तो, जो डांटे तो खुश हो वो विवेकी है, प्रशंसा से खुश हो वो मूर्ख है। क्योंकि कोई डांटता हो तो सोचे कि जरूर मेरे में कहीं कमी होगी इसलिए डांट रहे हैं। ये विवेक आ गया तो जीवन में और भी आगे बढ़ने की शक्ति आ जाती है। जो डांट से भी खुश होते हैं, जय गुरुदेव। प्रशंसा से तो सब खुश होते ही हैं, लेकिन कोई योग्य व्यक्ति, देखो हर एक डांटने जाएं तो कोई सुनना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बड़े लोग, गुरु, ज्ञानी, पिता, बड़ा भाई जब कोई समझा के डांटे कि ये तूने गलती किया है, उस समय हम में वो समझ आ जाए कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे सुधरना चाहिए, तो समझना कि इस डांट से ज्ञान जिसने लिया वो सच्चा विवेकी आत्मा है। उसको डांट से क्या आ गया? हाँ, लेकिन बाकी मेरे को बोल दिया, मेरे को सुना दिया, फिर तो कल्याण ही होना है। कल्याण कब होना है? कब होना है? कब होना कल्याण? कल्याण तब होना हम समझें मेरी कमी क्या है। कमी को समझ के सुधारने की कोशिश करने वालों की कल्याण हो जाती है, और कमी मानने ही जो तैयार नहीं है जिंदगी भर उसी कमी से मार खाते रहते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कमी सुधारना भी जीवन का एक अंग है। जो कमी मेरे में क्या है, कई लोग तो कुछ बोलो तो अरे होगा तेरा बाप गलत, मैं थोड़ी गलत हूँ, तेरा बाप गलत होगा, ऐसे बोलते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि कमियों को सुधारने के बाद ही जीवन श्रेष्ठ बनेगा। और कमी है मेरे में, ये स्वीकारने के लिए कि भी एक ताकत चाहिए, मेरे में कमी है ये स्वीकार करने की ताकत। कौन कमी स्वीकारते हैं? गलत होगा तेरा बाप। हाँ, कमी कौन स्वीकारते हैं? कमी स्वीकारना बड़ा ही उन्नत लोगों का काम है। जो उन्नति चाहते हैं वो अपनी कमी सुधारते जाते हैं, और कमी सुधरता जाए, श्रेष्ठता बढ़ता जाए, वो प्रोग्रेस, वो क्या करता है? प्रोग्रेस। हाँ, वो आगे बढ़ता जाता। नहीं तो वही जगह रहना जिंदगी भर, पिछले साल जहाँ थे उससे इस साल में आगे बढ़े हो तो समझना कि सुधार हो रहा है। वहाँ हो वहीं हो तो कोई सुधार नहीं है जीवन में। सुधार उसी का है भाई, पहले से वसंत विजय अब आगे बढ़ रहा है तो साधुपना सार्थक है। जहाँ है वही है तो फिर तो नालायक है, किसी काम का नहीं। अब एक गांव में एक साधु महाराज है। साधु बड़े गंभीर, ज्ञानी, गुणी थे। लोग उनके चरण में नतमस्तक होके स्वयं को धन्य मानते थे कि महाराज आए हैं, चलो दर्शन करने। भाग्य उदय होता है तब अच्छी चीजों में मन लगा रहता है ना, भाग्य फूटता है तो खराब चीजों में मन लगता है। भाग्य उदय होगा तो अच्छी चीजों में मन लगेगा। कभी अच्छी चीजों में, कई लोग मेरे को बोलते हैं आजकल पूजा में मन नहीं लग रहा, महाराज जी थोड़ा आशीर्वाद दीजिए। मैं समझ लेता हूँ कि कोई ग्रह दशा खराब हो गई। अचानक अच्छा पूजा करने वाले, अच्छी श्रद्धा करने वाले, अच्छी सेवा करने वालों का भी अचानक मन उचट जाता है पूजा भक्ति से। इसका कारण क्या है? इसका कारण है समय बिगड़ गया है, अपना समय खराब है। उस समय ज्यादा दृढ़ होके अनुष्ठान भक्ति में लगना चाहिए, ज्यादा दृढ़ होके, क्योंकि खराब समय हमारा हाथ टांग पकड़ के नीचे ढकेलना चाहता है, तो उस समय ज्यादा दृढ़ होके जो चलेगा वो संभल जाएगा, वरना वो गिर जाएगा। संभलने वाले को दृढ़ होना पड़ता है। लेकिन बोलो, सबकी बुद्धि एक समान चलती है क्या? चलती है एक समान? बुद्धि सबकी एक समान नहीं चलती है महाराज। इसलिए तकलीफ क्या होता है, कुछ कुछ तो कुतूहली भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं। एक बदमाश आदमी ने सोचा कि साधु जी का थोड़ा मैं लोगों के सामने हंसी उड़ाऊंगा। साधु जी बड़े ज्ञानी, गुणी, संस्कारी थे, लेकिन इसकी कुबुद्धि उनको नीचे दिखाने की मन में हुई कामना। अब इसने एक जीवित तितली पकड़ी। तितली उड़ रही थी, उसको पकड़ी, ऐसे हाथ में पकड़ लिया और पैंट में हाथ डाल लिया, पैकेट में, पैंट के पैकेट में हाथ डाल के स्वामी जी के सामने गया। बोलता है, स्वामी जी इसमें क्या है बताओ। स्वामी जी ने अपनी दृष्टि से देखा कि इसमें तितली है और जीवित है,
लेकिन इसकी कुयुक्ति को स्वामी जी समझ गए। अगर मैं बोलूंगा कि जीवित तितली है तो तुरंत वो हाथ से अंदर ही पैंट पैकेट में हाथ मसल के क्या कर देगा, मार देगा। और बता के क्या बोलेगा, आपने बोला जीवित तितली देखो ये मरी हुई है, आप झूठे हो, ऐसे बताएगा। अगर वो बोले मरी हुई तितली तो ये करेगा, उसको जीवित दिखा देगा, इसने ऐसे सोचा है। अगर वो बोले मरी हुई है बोलेंगे तो हम खुला दिखा देंगे कि जीवित है, आप गलत बोल रहे हो। जीवित है तो मसल देंगे और मार देंगे और कह देंगे मरी हुई है, देखो आपने झूठ बोला। अब ये सामने गया स्वामी जी के और जेब में हाथ डाल के पूछता है कि मेरे हाथ में पैंट पैकेट में क्या है बताइए स्वामी जी। स्वामी जी एक क्षण में पहचान लिए कि इसके हाथ में जीवित तितली है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जीवित है तो ये मारेगा, मैं बोलूंगा मारने वाला है तो ये जीवित छोड़ेगा। ये मुझे फंसाने की, तमाशा दिखाने की कोशिश से यहाँ आया हुआ है। तो स्वामी जी तो ज्ञानी थे। देखो ज्ञानियों के ऊपर बादल कोई छाने की कोशिश करेगा तो हवा का झोंका उस बादल को हटा देगा, वो बादल टिक नहीं पाएगा। स्वामी जी ने उस समय सोचा मन में कि इसको जवाब देना है। उस समय स्वामी जी ने कहा तेरे हाथ में है। क्या बोला? तेरे हाथ में। अब ये वापस पूछा मेरे हाथ में यानी क्या स्वामी जी, मेरे हाथ में क्या है, ऐसा क्या बोल रहे हो, बराबर बोलो ना। तो स्वामी जी ने कहा भाई जो तू हाथ में पकड़ के रखा है उसका सही जवाब अब तेरे हाथ में है, क्योंकि मैं बोलूंगा वो जीवित है तो तू मारने वाला है, मैं बोलूंगा मारेगा तो जीवित छोड़ने वाला है, इसलिए ये अब तेरे हाथ में है। तुरंत वो हाथ बाहर निकाल के माफी मांगने लगा। गुरुदेव आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरे हाथ में ही था इसका निर्णय के क्या होने वाला है। यही बात आप सबके लिए बिल्कुल सही बैठता है।